नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। प्रिय साधकों, आज मैं बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली शत्रुनाश का प्रयोग बताने जा रहा हूँ, लेकिन इस प्रयोग को बताने से पहले मैं सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि ऐसा घातक प्रयोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर ना करें। दूसरा नंबर, मैं इस मंत्र को कीलित करने जा रहा हूँ ताकि मेरी वाणी पर कैच करके कोई भी साधक मेरी एनर्जी के द्वारा इस साधना को ना करे और उसका गलत फ़ायदा ना उठाए, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे साधक बताते हैं कि आपका बताया हुआ मंत्र तुरंत काम करता है, तो तुरंत काम करता है तो हम उसको लॉक नहीं लगाते हैं, हम उस मंत्र को कीलित नहीं करते हैं, इसलिए वो तुरंत काम करना शुरू कर देता है। आपने हमारी आवाज़ सुनी और आवाज़ सुन करके आपने नोट किया और वही आवाज़ आपको कान में गूंज रहा है, उस समय आपने काम करना अपना शुरू कर दिया तो फलित होना शुरू हो जाता है। यही कारण है मैं इस मंत्र को आज लॉक लगाऊंगा, कीलित कर दूंगा, क्योंकि बगैर पूछे कोई भी इस साधना को ना करे। मैं अपने साधकों को भी बोलता हूँ कि ऐसी घातक साधना, ऐसी घातक प्रयोग किसी भी शत्रु के लिए ना करें, ठीक ना। क्योंकि ये एक सप्ताह के भीतर भीतर मार देता है, ये प्रयोग जो है शत्रु को नष्ट नाबूद में मिला देता है। इसका परिणाम हमने देख लिया है। एक लड़की का फोटो आया था मेरे पास, लड़की महाराष्ट्र साइड की थी, वो मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी थी हॉस्पिटल। मुझे जब खबर मिली तो जिस लड़के ने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे समस्या है, उस लड़का ने बताया था कि उस लड़की के चचेरे भाई ने उसको मार मार करके अधमरा कर दिया है। शारीरिक शोषण जो करता है वो अलग, और मार मार के जो अधमरा कर देता है वो अलग। तो अब जो है वो मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी है। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता। जब तक आंखों से देख ना लें उस चीज़ पर मैं विश्वास ही नहीं करता। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, उसका प्रारब्ध है, वो भुगत रही है, तुम्हारा क्या है, छोड़ दो, जाने दो, रहने दो। कुछ समय के बाद में उस लड़की का फ़ोटो भेजा मेरे पास। जब उस लड़के ने फ़ोटो भेजा मेरे पास कि ये देख लीजिए उसका स्थिति, तो उस समय उसके शरीर में कितने सुई चुभे थे और कितनी पाइप लगी थी, उसका देख करके हम सहम गए कि ऐसा कौन सा दरिंदा था, किस तरह से इसको मारा जो इस स्थिति में पहुंचा दिया। फिर मैंने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से ये जो है धरती का बोझ है, इसको समाप्त कर देने में ही भलाई है। आज जो अपने बहन के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, शारीरिक शोषण करता है और मारता पीटता है, वो अलग। हाँ, उसके माँ बाप नहीं थे संसार में, वो अकेली थी, न कोई भाई अपना सगा, न माँ बाप। इन लोगों ने ही उसको पाला और इन लोगों ने ही उसको उस दुर्दशा तक पहुंचाया। तो मैंने अब उस साधक को निर्देश दे दिया था कि इस साधना को करो और एक सप्ताह के अंदर अंदर वो राक्षस जो मारा था उस लड़की को, खत्म, समाप्त हो गया। तो इसलिए ये ऐसा घातक प्रयोग किसी के ऊपर नहीं करेंगे। जन कल्याण की भावना से हम ये चीज़ दे रहे हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम इसमें लगेगा सामग्री, वो सामग्री हम बता रहे हैं। नारियल 1, धूप, दीपक सरसों तेल का चौमुखा, हल्दी पाउडर, हल्दी का गांठ, पीला कपड़ा, पीला आसन, बेसन का लड्डू भोग लगाने के लिए, पान, सुपारी, लौंग, कपूर और जायफल, इतने सामग्री इसमें लगेंगे। सर्वप्रथम स्नानादि होकर के दक्षिणाभिमुख होकर के
श्री गणेश का पूजन करेंगे, भैरव की पूजन करेंगे, गुरु की पूजन करेंगे। इसके बाद माता पीताम्बरा का पूजन करके एक माला जप करना है, ओम श्री गणेशाय नमः। इसके बाद जो गुरु मंत्र धारण कर रखे हैं तो एक माला अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र का भी जप कर लेंगे। इसके बाद एक माला ओम हुंग हुंग महाकाल ह्रीं ह्रीं हुंग फट स्वाहा, ओम हुंग हुंग महाकाल ह्रीं ह्रीं हुंग फट स्वाहा, एक माला इसका जप करेंगे। इसके बाद जो मंत्र मैं आगे बता रहा हूँ ये मंत्र का जप करेंगे। ओम क्रीं 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 हुंग हुंग बगला कराली अमुकस्य, अब यहाँ पर शत्रु का नाम लेंगे, अमुकस्य शत्रुन खादय खादय स्तंभय स्तंभय ह्रीं हुंग फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लो। ओम क्रीं 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 हुंग हुंग बगला कराली, अब यहाँ पर शत्रु का नाम, इसके बाद शत्रुन खादय खादय स्तंभय स्तंभय ह्लीं हुंग फट स्वाहा। बस इसका 11 माला जप करेंगे। जप 21 दिन तक चलेगा और कृष्ण पक्ष की अष्टमी या अमावस्या से शुरू करेंगे इसका अनुष्ठान अगर करना हो तो, और इसका टाइमिंग होगा रात के 11 बजे के बाद और 3 बजे से पहले। ये सारी प्रक्रिया पूरा कर लेंगे। अब हवन सामग्री, इसमें नॉर्मल हवन सामग्री बताते हैं क्योंकि 21 माला से हवन देना होगा। 2 किलो सरसों, 2 किलो राई, लाल मिर्च आधा किलो, काली मिर्च 250 ग्राम, नीम का तेल 250 ग्राम, सरसों का तेल 500 ग्राम और श्मशान का कोयला कम से कम तो 2 किलो वो भी होना चाहिए। श्मशान का कोयला, चीता वाला कोयला, बस और कुछ नहीं देना है। लास्ट में जो वाम मार्गी क्रियाकलाप वाले हैं तो वो 1 बोतल दारू का धार दे देंगे हवन में, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, 3 नींबू का बलि निश्चित रूप से देना है, 3 नींबू का बलि निश्चित रूप से देना है। तो ये रही शत्रुनाशक प्रयोग। और हम फिर एक बार सबसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि देखिए, शत्रु ग्रह भी होता है जो आपको अशांत करता है, शत्रु दृश्य भी होता है तो अदृश्य भी होता है। इसलिए किसी का नाम लेकर के प्रयोग ना करें, अपना प्रारब्ध ना खराब करें, बाकी जैसा करोगे वैसा भरोगे। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव की। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642, इस पर संपर्क करेंगे।